प्राण जनरेशन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां चली हुई हैं और लोग परेशान हैं, डीओ डीपीओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं। कहीं आपसे अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो ये चक्कर लगा के आवेदन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही ग्रीवांस क्रिएट करके चीज़ों को रद्द करा सकते हैं। और अभी जो वर्तमान मामला है पी पैन वाला, जो पूरे बिहार में ये पूरा बिहार इससे प्रभावित है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी लोगों का जो है आवेदन स्वतः रिजेक्ट कर दिया जा रहा है डीपीओ और डीओ स्तर से। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग आवेदन लिख लिख के ऑफलाइन मोड में डीओ ऑफिस के क्लर्क के पास, डीपीओ साहब के पास लोग दौड़ रहे हैं, परेशान हैं। सारी प्रक्रियाएं जो है वो ऑनलाइन है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी आपका आवेदन रद्द कर दिया ही जाएगा, कर दिया जा रहा है। उसके बाद आप फ्रेश अप्लाई कर लेंगे। और जहां तक रही पी पैन, तो वहां पे अपना सक्षमता वाला रोल नंबर नहीं डालना है। बहुत सारे लोग फिर से रोल नंबर डाल दे रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, एप्लीकेशन नंबर डाल के प्रोसीड करिएगा। और खासकर महिलाओं के मामले में मैंने देखा है, मेरे से भी गलती हो गई थी। मैं कुछ लोगों का फॉर्म भरा था, श्रीमती के जगह पे श्री हो जा रहा है। तो वो चूंकि नाम के साथ श्री नहीं आता है, वो फादर्स नेम में जब आप जाते हैं तब आता है, तो आपको लगता है कि आप तो फादर्स नेम वाला कर रहे हैं, लेकिन ढंग से पढ़ लीजिएगा। वो जो होता है वो कैंडिडेट का श्री और श्रीमती सेलेक्ट करने का आता है। तो उसमें देख के ढंग से सेलेक्ट करने की जरूरत है। श्रीमती, श्री या कुमारी जो करना है वो करेंगे। और सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स तो आते हैं ट्रांसफ़र को लेके। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, पारिवारिक परेशानियों में हूँ। लगभग मेरा सारा छुट्टी भी ख़त्म हो गया उसी में। आप लोगों को पता ही है कि सासू माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार थी और दुखद रूप से सूचित करना है कि वो, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि वो अब नहीं रही। तो बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसमें भी मैं परेशान हूँ। ट्रांसफ़र को लेके मैं खुद बहुत परेशान हूँ और मुझे खुद भी चाहिए ट्रांसफ़र। तो आप समझ सकते हैं कि मैं अभी तो इतना परेशान चल रहा हूँ, फिर भी ट्रांसफ़र को लेके मैं सजग रहता हूँ। तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। विभाग है, सरकारी विभाग को आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा स्लो चलता है। टाइमलाइन अपने तय समय पे तो होता है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जो जानकारी है सीरियस हैं इस बार, और चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें हो जाएंगी। प्रधान शिक्षक की भी और प्रधान अध्यापक की भी पोस्टिंग जल्दी होने की संभावना है। मतलब उसकी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ऑनलाइन सारा ट्रायल वगैरह हो गया है पोस्टिंग का, और रैंडमली उसमें भी होगा। और इसमें भी आपने प्रधान शिक्षक में जो आपने डिस्ट्रिक्ट दिया है, उन डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा उसमें आपको रैंडमली कहीं भी ये जो प्रखंड और पंचायत मांगने की बात हम लोग कर रहे हैं, वो संभवतः मिलने की संभावना नहीं है। ये मैं सूचना दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे जो जानकारी है। और ट्रांसफ़र के लिए भी जो हम लोगों ने आवेदन दिया है, एप्लीकेशन दिया है, जो ऑप्शन दिया है, उसमें वो सॉफ्टवेयर से करने की पहले मैनुअल की तैयारी थी। कुछ हद तक जो ये पति पत्नी तक मैनुअल करने का प्लान था, उसके बाद सॉफ्टवेयर का सहारा लेना था। लेकिन सबको अब सॉफ्टवेयर के सहारे ही किया जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। कुछ दिन तक मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का ना फ़ोन उठा पा रहा हूँ, ना किसी को प्रॉपर जवाब दे पा रहा हूँ। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कमेंट्स में कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर फ़ोन नहीं उठा रही है वो, तो मैं वैसा नहीं हूँ। हालाँकि पूरे बिहार का मैं फ़ोन तो उठा सकता नहीं हूँ। बहुत सारे नए नंबर से फ़ोन आते हैं, दिन भर में 2-2 हज़ार फ़ोन कौन उठाएगा। जब भी कोई नया अपडेट आता है, कुछ लिख दो या कुछ कर दो, तो लोग चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके ही पूछ लें। तो सारे लोगों का फ़ोन उठा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी तो मैं बहुत सारे लोगों का फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, चूँकि मैं खुद ही परेशान चल रहा हूँ। तो यही आप लोगों को बताना था कि प्राण को लेके परेशान नहीं होना है। प्राण ऑटोमेटिक सबका, जिनका भी गलत हुआ है वो खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आवेदन लेके डीओ डीपीओ के यहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लर्क किरानी के यहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी लोग उगाही कर लेंगे। और आप परेशान हो रहे हैं सो अलग, और जो होना होगा वो तय ये होगा। और पी पैन की जगह पे अपना सक्षमता वाला एप्लीकेशन नंबर देंगे। और नाम भरते समय मोस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका नाम सही हो, डेट ऑफ बर्थ सही डालिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही डालिए, और डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्राण में, ये कर लीजिए। जहाँ तक रही नॉमिनी की बात, तो नॉमिनी आप कितना भी नॉमिनी 3-4 2-3-4 डाल सकते हैं।
बाद में भी आप नॉमिनी को बदल सकते हैं या ये चेंज कर सकते हैं। नॉमिनी जब माइनर होता है तो उस कंडीशन में, मतलब जब नाबालिग होता है तो उस कंडीशन में उसका डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल डालना है, और बाकी कंडीशन में आपको एक टेंटेटिव उनका उम्र डाल देना है कि हाँ 30 साल के हैं, 28 साल के हैं, 32 साल के हैं, 35 साल के। तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2-4 दिन में परेशान रहूँगा, फिर मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लौटूंगा और